अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं अपने घर की छत से व्लॉग को शुरू कर रही हूँ और मुझे नहीं पता आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ लाहौर का मौसम। ये देखें, ये लोग अपनी छतों पे ना नहा धो रहे हैं रिमझिम सी बारिश पे। वो देखें जी, वो सारी छुप गई हैं। लेडीज़ यहाँ पे खड़ी थी, ये बच्ची जो है ये देखें कैसे नहा रही है, इंजॉय कर रही है माशाल्लाह से। ये आप बादल देखें और ये आप दीवारों पे देख सकते हैं हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और मैं भी मौसम इंजॉय कर रही हूँ। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये मैं छोटी सी चारपाई, और जिस चारपाई के नीचे मैंने चाय का कप रखा है कि बारिश से ना ये मेरी जो चाय है वो ख़राब ना हो जाए। तो अभी मैं साथ साथ चाय इंजॉय करूँगी और आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करेंगे और फिर देखते हैं कि आज का जो हमारा दिन है वो किस तरह से गुजरने वाला है। क्योंकि नीचे लाइट ऑफ है, लाइट नहीं है। पाकिस्तान का हाल आप सबको पता है क्या है, लाइट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ चाय इंजॉय करने आ गई और मौसम इंजॉय करने आ गई। तो सोचा थोड़ा सा वक्त मैं इस खूबसूरत मौसम के साथ गुजार लूँ और कुछ आपसे बातचीत भी हो जाएगी। ये जी मैंने अपना कप उठा लिया है, ये चेक करें, ये मेरा चाय का मग है। और अभी इस टाइम ना 11-12 बज रहे हैं। पता नहीं अब ये सुबह है या दोपहर है, ये मुझे नहीं पता। वो अंकल चेक करें, अब अंकल ने भी काम शुरू कर दिया है। वो देखें ज़रा, वो अंकल बेचारे, अंकल ने कहा छोड़ो दिल को, भाई दिल के सुनने का वक्त नहीं है। क्या करें, मतलब एक जो इंसान है वो कितना का कर सकता है ना। अभी आप बिल्स इमेजिन करें, इतने ज़्यादा बिल्स आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के कि आप सोच नहीं सकते हैं। जिनके घर में एसी नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ एयर कूलर यूज़ करते हैं, उनका 50,000 60,000 बिल्स आए हैं अनएक्सपेक्टेडली। मैं कहती हूँ कि इतने हाई बिल्स, मतलब अब ये मज़दूर बंदा है, अभी इसकी दिहाड़ी अगर 1100-1200 होगी तो वो इसमें बिल पे करेगा, वो अपने घर के रेंट पे करेगा, वो अपने बच्चों की फ़ीसें देगा, वो क्या करेगा। मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। मैं जैसे आप मेरे पहले व्लॉग्स भी देखते हैं, मैं अपने मुल्क को प्रमोट करती हूँ कि भाई यहाँ पे ये चीज़ बनी है, यहाँ पे ये है। जैसे करतारपुर का मेरा व्लॉग हो गया है, फिर लेक सिटी बड़ी खूबसूरत एक मस्जिद उन्होंने बनाई हुई है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लोर करती रहती हूँ। डिफरेंट मॉल्स एक्सप्लोर करवाती हूँ मैं आपको। लेकिन मैं जो रियलिटी है हमारे मुल्क की, हम जितना मर्ज़ी इसको अच्छा प्रेजेंट करें, ये मुल्क चाहता ही नहीं है कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो हमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। जितने भी डिग्री होल्डर्स, यंगस्टर बच्चे जो हैं, वो सारे ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल लो है, ठीक है, जॉब्स नहीं है, बच्चे इतना पैसा देकर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिग्रीज़ ले रहे हैं, क्या उनको क्या फ़ायदा है ना। आप 18-20 लाख रुपए अपनी एक डिग्री पे लगाते हो और आपको वहाँ पे उस तरह का आउटपुट ना मिले या आपकी जॉब उस तरह की ना हो, तो क्या फ़ायदा उस तरह की स्टडी का और वो सब चीज़ें का। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये हम लोगों के लिए कर क्या रहे हैं, मतलब हम हमारी यूथ के लिए क्या कर रहे हैं। तो जो यूथ जो बेचारी फ्री है वो फिर इस तरफ को आ गई है, सोशल मीडिया की तरफ। और अच्छा जी, मैं कहती हूँ ज़िंदगी जो है ना इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोगों ने खुद बना ली है। मतलब देखा देखी इतनी हर चीज़ कॉपी हो गई है। मतलब हम लोग जो अपनी यूथ है वो क्या चीज़ प्रमोट कर रही है। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आउटफिट कॉस्ट, आपने क्या पहना, ठीक है, आपके पर्स में एक्सपेंसिव चीज़ क्या है। मतलब अब एक गुजरते हुए बंदे से आप ये पूछेंगे आपने क्या पहना है, ये कितने का है, आपकी जूती कितने की, आपके पर्स में एक्सपेंसिव चीज़ क्या है। उसके पर्स में एक्सपेंसिव चीज़ 10 रुपये की हो, ठीक है, 20 रुपये की हो, 100 रुपये की हो, 200, लेकिन वो उसको बढ़ा चढ़ा के जब बताएगा, उन लोगों तक जब ये बात जाएगी जो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक जहनी दबाव, एक जो एहसास कमतरी है वो हमारे माशरे में पैदा होगी। ये बहुत सी सीरियस बातें हैं, इस तरह की बहुत से सीरियस पॉइंट्स हैं जो हम लोग यंगस्टर ही एक दूसरे को जहनी मरीज़ बनाने में ना रोल प्ले कर रहे हैं। भाई आपके पास जो कुछ है अल्लाह की देन है। अल्लाह ने हर एक को ना उसके मतलब डिवाइड किया होता है। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए रिस्क जो है ना, अल्लाह ताला ने पहले से डिसाइडेड होता है चीज़ें।
वो एक अलग बात है कि आप जो मतलब आपके दिल में हो आप मांगो और अल्लाह ताला आपको नवाज दे, तो वो एक अलग मैटर है कि मतलब खुशकिस्मत है ना आप कि आपके दिल में जो था वो अल्लाह ताला ने नवाज दिया। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा दे दिए, प्लीज़ उसको अपने तक रखें, उससे उन लोगों तक मत पहुँचाएँ जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये पहले ज़माने में क्यों नहीं थे? क्योंकि सब एक साथ मिल बांट के चलते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। अगर किसी एक के पास कोई चीज़ थी तो वो उसको शो ऑफ़ नहीं करता था, ठीक है, सब उसकी खुशी में खुश होते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल शो ऑफ है, शादियों पे इतना इतना पैसा फेंकना। अब कोई बेचारे गरीब की लड़की की शादी है या गरीब के लड़के की शादी है, वो इतना पैसा कहाँ लाए? उसके तो दिल में एक अरमान हो गया ना जी, फलाने ने जी अपनी शादी पे इतना पैसा फेंका था जी, फलाने ने इतनी सलामियाँ दी थी, फलाने ने ये तोहफ़ा दिया था, फलान मुझे ये नहीं मिला। एक माइंड में एक चीज़, आखिर हम इंसान हैं, इंसान के माइंड में ये चीज़ें आती हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे जो व्लॉगर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से मत करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ दिया है तो उसका शुक्र करें, उसको अपनी हद तक रखें, उसे इस तरह से प्रमोट मत करें, आउटफिट कॉस्ट को प्रमोट मत करें इस ट्रेंड को। प्लीज़ कुछ अच्छी चीज़ें माशरे में लेकर आएँ, कुछ अच्छा इनपुट आउटपुट आपको मिलेगा, आप देंगे आपको मिलेगा। हम लोगों ने, हम जनरेशन ने इस मुल्क को लेके चलना है, हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। जितनी हम एफ़र्ट डाल सकते हैं उतनी हम एक पॉजिटिव वे में एफ़र्ट डालें, बजाय इसके कि आप दूसरे जो हम मतलब जो भी हैं, दूसरे जो लोग हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मज़ीद एहसास कमतरी में मुब्तला ना करें। मेरी आप सब व्लॉगरों से और सब देखने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अल्लाह ताला ने किसी को नवाजा है वो उसको उसके नसीब का नवाजा है, आपको आपके नसीब का नवाजेगा। इसलिए ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से निकलें, अपने आप को निकालें और इतनी मेहनत करें कि अपने आप को उस लेवल पर लेकर आएँ खुद आप, बजाय कि आप किसी से हसद करें, आप गोलियाँ। अच्छा जी, ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अभी वो देखें, वो मुझे लगता है ये ना सारे ये देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये मज़दूरी बेचारे कर रहे हैं। क्या करें अब, इन्हीं बात का तो रोना है। तो ये स्कूल नहीं जा पाए या क्या हालात हैं इनके, जो ये एजुकेट नहीं इनको किया गया, या ये पढ़ नहीं पाए, या उतनी एफर्ट नहीं आउटपुट। ये आप मौसम भी देख लें साथ साथ, लाहौर का आज का मौसम जी। अच्छी अच्छी सी बातें तो हम लोगों ने कर ली हैं। अभी हम देखते हैं कि अगला दिन हमारे साथ कैसे जाने वाला है। भूख है और अभी 5 बज चुकी हैं। थोड़ा सा जी नाश्ते के बाद मैं फिर से सो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आके अपना धोबी गार्ड खोल लिया है और ये आप देख सकते हैं, ये जी मेरा धोबी गार्ड खुल गया है। 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है और आप ये सूरज देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। सूरज तो ना 5 बजे भी ऐसे होता है जैसे ना बस 2 बजे का टाइम हो। छत हमारी माशाल्लाह काफ़ी खुली डुली सी है। ये जी, ये मेरा धोबी घाट है जिसको भी मुझे धोना है। बस दुआ करें कि आपकी बहन को अल्लाह हिम्मत दे दे। ये आप नज़ारे देखें, आज फिर भी माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है क्योंकि देखें पत्ते हिल रहे हैं थोड़े थोड़े से। ये देखें माशाल्लाह हल्की हल्की सी हवा चल रही है, तो मौसम का ना थोड़ा गुजारा चल रहा है। मैं जब भी वॉशिंग लगाती हूँ ना इसी टाइम पे लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये टाइम जो है कंफर्टेबल लगता है। एक तो मैं सारा दिन जो भी नाश्ता बनाना होता है, खाना बनाना होता है, फिर उसके बाद किचन वगैरह को समेट के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं वॉशिंग के लिए आती हूँ। और रात को ये मेरा धोबी गार्ड ना कोई 7-8 बजे तक चलता है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद हम लोग रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। बस यही लाइफ है और यही दिन की रूटीन होती है। तो अभी मैं चलती हूँ आगे क्योंकि मैंने अपनी मशीन में ना कपड़े डाले हुए हैं खैर से। ये जी थोड़ा सा ओपन एरिया है। इंशाल्लाह आपको किसी दिन मैं अपने घर विज़िट करवाऊँगी। यहाँ पे ना मेरे अब्बा जी ने छोटी छोटी सी पुरुंदू रखे हुए हैं। छोटे से मुर्गा है एक और
2 चूज़े हैं, एक कबूतर है। कबूतर की 2 मतलब जोड़ी थी, उसमें से एक की डेथ हो गई है। डोंट नो वाई, कैसी हुई है, बस अचानक ही उसकी डेथ हो गई है। ये रूम हम लोगों ने मुर्गियों के लिए बनाया था, लेकिन जो ये ओनर थे हमारे घर के, उन्होंने हमें यहाँ मुर्गियाँ रखने नहीं दी। तो फिर हम लोगों ने मुर्गियों को जो है अपने खालू के पास भिजवा दी, उनकी फैक्ट्री में। बेसिकली ये जो घर हमारा है ये रेंटेड घर है, ये हम लोगों का अपना ज़ाती घर नहीं है। तो इंशाल्लाह रेंटेड ही सही, लेकिन अल्लाह ताला ने छत अच्छी दी हुई है और हम रह रहे हैं, तो अपना वाला हिसाब होता है इंशाल्लाह अल्लाह की। तो ख्वाहिश तो हर औरत को होती है अपने घर की। तो इस तरह से है कि घर का टूर मैं आपको कल करवाऊँगी, आज मैं आपको अपने कपड़ों का टूर ही रखती हूँ। ये देखिए जी, ये अच्छा जी, मैंने थोड़े बहुत कपड़े धो लिए, ये आप देख सकते हैं। थोड़े बहुत से मैंने धो लिए कपड़े, कुछ मैंने डाले हुए हैं, और बस ये सिलसिला इस तरह रात तक जारी रहेगा। और मैं अब ज़रा ना अपनी छत पे ये पानी इस तरह से, ये जो मेरे अब्बा हजूर ने कांड किया है ना मट्टी वाला इसको थोड़ा सा बिठा रही हूँ ताकि ये उड़ के ना मेरे कपड़ों में ना आ जाए। और थोड़ा सा ना फ्लोर भी ठंडा सा हो जाएगा। ये देखिए इतना मज़े का, इतना ठंडा सा पानी है। आज माशाल्लाह से हवा भी बहुत चल रही है। वैसे जब माँ बाप ना मतलब हो जाते हैं ना, मतलब एक एज में, सर्टेन एज में पहुँच जाते हैं, तो उनकी हरकतें ना बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती हैं। वो जैसे बच्चे एक चीज़ के पीछे बार बार पड़ जाते हैं और एक ही बात बार बार करते हैं, नहीं नहीं अभी करना है, अभी करना है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो इनका भी ना वही हिसाब हो जाता है, बिल्कुल छोटे से मुन्ने से बच्चे बन जाते हैं। तो मेरे अम्मी अब्बू का भी यही हालात हैं, मुन्ने बच्चे बन गए, मुन्ने बच्चे। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हवा चल रही है आज। ये आप देख रहे हैं पत्ते कैसे हिल रहे हैं, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत दिनों के बाद आज लाहौर में हवा चल रही है, और मैंने शुक्र अदा किया है कि चलो आज मैंने अपने कपड़े वॉश करने थे और थोड़ा सा सुकून का मौसम आया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी कि इस टाइम भी आपका छत पे आना ना नामुमकिन हो जाता था। नीचे क्योंकि कोई लॉन्ड्री वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग छत पे जल्दी जल्दी से कपड़े वॉश करके और जल्दी जल्दी से ऐसे करके फैला देते हैं। ये भी मेरे साथ रात को भी यही टेक्निक है। ये देखिए कैसे मेरे साथ लड़ाइयाँ करी, क्रैपिंग कर रही है, क्रैपिंग। ये देखें पानी के साथ खेला कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मशीन मैंने अपनी वॉश करके रखती हुई है, कपड़े जो ड्राई हो गए थे वो मैं साथ लेके जा रही हूँ। अम्मा ने ना शुरू से आदत डाली हुई है कि जब मतलब कपड़े वॉश हो जाएं तो जो मशीन है और टोकरियाँ शोकरियाँ, मतलब जो भी एक्सेसरीज हैं वॉशिंग की, वो ना तुम लोगों ने उसको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर रखना है। और ये जो चीज़ हमारी बास्केट है इसको मैं नीचे ले जाऊँगी, और जब ये फिल हो जाएगी तो समझो फिर। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बताइएगा आज का व्लॉग आपको पसंद आया और किस तरह का लगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ मेरे व्लॉग को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसानियाँ बांटते रहें। और जो आसानियाँ बांटते हैं जब हम किसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियाँ कर देता है। बस ये एक बात माइंड में रखा करें, क्योंकि किसी के लिए आसानियाँ बांट के जो एक मतलब उसकी तरफ से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए, यकीन अल्लाह पे होना चाहिए, उसका सिला अल्लाह की ज़ात देता है। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।